आज हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय में जो हमारा लास्ट है इस शेषफल प्रमेय में, और इससे पहले अगर हमारा हो सकता है तो ज़्यादा हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। पर वीडियो आप पूरा देखना तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्या होता है, कोई टीचर जब पढ़ाता है तो शुरू में पहले बेस बताता है। बेस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सीखते हैं तो सबसे पहले बेस सीखते हैं, बेस से ही आगे के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो एक साइक्लिस्टी थ्योरम या जिसे हम लोग पैटर्न थ्योरम कहते हैं, जो एक नियम पर आधारित होती है, तो उस पर हम सबसे पहले एक आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। ये संख्या है 3 पर घात 1 को अगर हम 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। 3 पर घात 1 तो 3 रहेगा। तो एक बात याद रखिए, जैसे 3 में अगर हम 8 का भाग दें शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है, आप समझना बहुत अच्छे से। जैसे हम लोग जैसे इसमें भाग नहीं जाता वही शेष बचता है। जैसे अगर हम एक संख्या ले लें, ये संख्या है 21 और हम भाग दें हम संख्या थोड़ी बड़ी चलो 105 और भाग देते हैं हम लोग 10। संख्या ज्यादा सही है, ठीक है। हम भाग देते हैं 7 से, 7 से पूरा चला जाएगा। भाग देते हैं 8 से, 8 एक कम 8 बचे कितने, 2 और 5, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 8 24 बचा कितना 1। अब इसका भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है तो वही शेष बच जाता है। इसका भाग इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसके मतलब यही संख्या शेष बच जाती है। जब भाग नहीं जाता तो वही संख्या शेष बच जाती है। तो इसमें शेष कितना बचा हमारा, इसमें शेष बचा हमारा 3। तो इसमें जो शेष बचा वो हमारा 3 बचा। अगर हम 3 पर घात 2 लिख दें और 8 से भाग दें, शेष कितना, ये हमारा 9, शेष बचेगा 1। यही पैटर्न थ्योरम है। जब 1 आ जाता है तो अब ये कहा जाता है ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 के बाद। ये हर 2 संख्या के बाद रिपीट होता रहेगा। हर 2 संख्या के बाद 1 आएगा, मतलब पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे हम लोग साइक्लिस्टी थ्योरम कहते हैं। अगर हम इसी पर आगे जाएं तो ये प्लस में आया तो 2 के बाद रिपीट हुआ। अगर माइनस में हो तो ये 4 के बाद रिपीट होगा। यही अगर ये संख्या कितनी बार रिपीट हो रही, 2 के बाद रिपीट हो रही। अगर ये माइनस में होता तो ये संख्या 4 के बाद रिपीट होती। वो नियम भी हम आपको बताएंगे। अब जैसे अगर हम देखना चाहें तो 3 पे घात 3 और भाग 8 से तो शेष 3 बचेंगे। 3 पे घात 4 और भाग 8 से तो शेष बचेगा 1। जैसे यहाँ हो गए हैं 27, 27 में 8 का भाग, 8 3 24, शेष कितने बचे 3। ये हो जाएंगे 81, 81 में 8 का भाग, 8 एक कम 8 और फिर 1 लाया, भाग 0 तो 1 शेष बचा। ये साइक्लिस्टी चलती रहेगी, मतलब ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। हर दूसरी संख्या के बाद 1 आएगा, मतलब इसी प्रक्रिया यही चलती रहेगी। इसे हम लोग साइक्लिस्टी थ्योरम कहते हैं। तो इस पे क्या याद रखना आपको, जब आपका शेष 1 बच जाए तो आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो अब ये संख्या कितने बार रिपीट होगी, तो ये हर दूसरे पर रिपीट होती रहेगी। जब 1 आ जाता है तो वही संख्या रिपीट होती रहेगी। वो अभी हमने आपको सिखाया। इसी बेस पर हम पहले क्वेश्चन लेते हैं और इसी बेस पर सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसे आप लोग करेंगे। 37 पे घात 100 को भाग 7 से दें तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा ये देखना। तो शेष क्या होगा ये देखना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, भाग देंगे साइक्लिस्टी थ्योरम से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो ये 37 पर घात 100 को 7 से भाग दिया
इसे कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और कोष्टक की प्रक्रिया भी हम आपको सिखाएंगे। तो अगर इसमें भाग देते तो भाग गया कितनी होगा, शेष कितना बचा है देखना। तो शेष बचा 2 और 2 पर घात 7, तो 2/7 और घात 100, इस तरीके से लिखना। अब आपको जाना है साइक्लिस्टी थ्योरम पर। साइक्लिस्टी थ्योरम क्या कहेंगे, जैसे अगर 2 पर घात 1 होती, 7 से भाग देते तो 2 शेष बचता, 2 पर घात 2 होती, 7 से भाग देते तो 4 शेष बचता, 2 पर घात 3 होती, 2 पर घात 3 होती 8, तो 7 से 1 बचता। जब 1 आ जाएगा तो आपको यही याद रखना कि अब 1 2 3 हर तीसरी संख्या के बाद ये रिपीट होता रहेगा जब शेष 1 आ जाए, इसे हम लोग साइक्लिस्टी थ्योरम कहते हैं। तो अब याद रखना है कि इसमें 3 3 के पेयर कितने बनेंगे, तो इसमें 3 का भाग देना आपको, शेष कितना बचा 1, 2 पर घात 1 और 7 से भाग देंगे, 2 पर घात 1 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा। ये आपको समझ में आया होगा। इसी पर हम इसी बेस पर आगे के सभी सवाल करेंगे, तो आप इसे समझ में आया होगा आपको, और इसी बेस पर हम आगे के सवाल करते हैं। जितनी घात बचेगी उसी पर हम लोग, अगर घात शेष 2 बचती तो आंसर 4 होता, घात शेष 3 बचती तो आंसर 1 होता। ये 4 संख्या के बाद तीसरी संख्या के बाद रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विभाग 7 से शेष क्या होगा, ये सॉल्व करना, ये देखना। तो इसका नियम वही है जो अभी हमने आपको बताया। हम लोग क्या करेंगे, 11 में 7 का भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा उसी पर हम घात लिख देंगे। शेष बचे 4, 4 पर घात 77 बटे 7। अब हमें उसी नियम पर चलना है, तो 4 पर घात 1, 7 से भाग तो 4 शेष बचे, 4 पर घात 2 और भाग 7 से तो 16, और हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 4 पर घात 3 भाग 7 से 64, शेष कितना बचा 1। तो ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है, ये 3 के बाद रिपीट होने लगा है। हमें क्या करना है, हमें 77 में भाग देना है 3 का। जितने जब 1 आ जाए, और देख लो कितनी संख्या के बाद कितने पर 1 आया, 1 2 3, 3 पर 1 आया, तो जितने हो जाए उन्हीं का भाग देंगे। शेष बचे 2, 4 पर घात 2 7 से भाग देंगे, 4 पे घात 2 7 से भाग दिया, शेष कितना बचा 2। तो याद रखना आंसर कितना हो गया इसका 2। ठीक, इसी बेस पर हम आगे के सवाल करते हैं। देखिए समझ में आया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के। अब हमारा 143 पर घात 143 पर घात 21 भाग 5 से तो से 5 भाग 5 से तो शेष क्या होगा, ये देखना। तो आप लोग करिए इसे, और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, और हो सके तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। देखते हैं इस पे। तो हमारा नियम वही है जो भी हमने आपको बताया था। हम लोग भाग देंगे, इसमें भाग दिया, शेष बच्चा 3, तो 3 पर घात किस बटे 5 से भाग दिया। अब हम उसी साइक्लिस्टी थ्योरम से पढ़ेंगे, 3 पर घात 1 5 से भाग देंगे, तो हमारा क्या हुआ, 3 शेष बचा, 3 पर घात 2 अब यहाँ पर -1 बचा है, या तो -1 लिख सकते हैं या हम 4 प्लस के लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं।
अगर हम -1 अब हमें पता है 4 के बाद रिपीट होगा, जब माइनस में आएगा, जैसे माइनस कैसे हुआ, ये 9 हो जाएंगे, भाग 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 4 शेष बचे। अगर हम एक ज़्यादा बार भाग दे दें 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का जब 1 आ जाता है तो उसके दोगुने के बाद रिपीट होगा, 4 के बाद रिपीट होगा। हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम इसे देखते हैं। हम इसे प्लस के 4 भी लिख सकते हैं, अगर आप माइनस का नहीं लिखना चाहते हैं। माइनस का 1 आ जाने पर संख्या दोगुने के बाद रिपीट होती है, आसान हो जाता है। वैसे हमें इसे आगे तक जाना पड़ेगा, या इस पे हम -1 लिखते हैं। 3 पर घात 3 और भाग 5 से, तो ये हुए 27, 2 शेष बचे। 3 पर घात 4 और भाग 5 से, तो 1 शेष बचा। तो हमारा ये देखना कितने के बाद रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 1 प्लस का आ जाना है 4, तो हम लोग 4 का भाग दे देंगे, शेष बचा कितना 1। 3 पर घात 1, 5 से भाग दिया, तो जब घात 1 होगी तो शेष कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे आंसर आया कितना 3 शेष बचा। ठीक, इसी बेस पर हम आगे के सवाल देखते हैं। देखिए आप आगे के सवाल। अब बात आती है, अब नया नियम है, इसी के ऊपर हम लोग जो सवाल करेंगे धीरे धीरे कठिन सवाल करते चलेंगे। कुछ बेस हैं जिन्हें हम समझते हैं, उसी के आधार पर हम लोग इससे कठिन सवाल करते हैं। जैसे एक नियम होता है, जैसे 2 पर घात 2 और कोष्टक 3 लिख दें, 2 पर घात 3 और 2 लिख दें, और 2 पर घात 2 और 3 लिख दें। अगर इस सवाल को तीनों को सॉल्व करते हैं तो तीनों के मान अलग अलग आएंगे। संख्याएं वही हैं पर उन्हें रखने के तरीके देखे जाते हैं। तो इसे आप करके बताइए, हम भी देखते हैं। जैसे देखते हैं तो इस पर क्या ये होता है, तो जब इस तरीके से होता है तो हमेशा गुणा होगा 6, 2 पर घात 6 हो गया। इसे ऊपर से सॉल्व किया जाता है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 हुए, 2 पर घात 9, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 हुए, 2 पर घात 8। अगर नियम के अनुसार संख्याएं के स्थान बदलते हैं तो उनके मान भी अलग आते हैं। संख्याएं हुई हैं 2 2 3, 2 3 2, 2 2 3। तो अगर मैंने देखते हैं तो इनके मान सभी के परिवर्तित हैं। इसी बेस पर हम लोग सवाल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनका आंसर किया जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, इसी बेस पर हम आगे के सवाल कर रहे हैं। देखिए आप, सवाल है हमारा 32 के घात 32 और 32 को 7 से भाग दें तो शेष क्या होगा, ये देखना है। तो इसे हम इस तरीके भी ले सकते हैं, 32 के घात 7, 32 और 32, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इन तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, इससे हम n मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसे हम लोग n मान लेंगे, और n मानने के बाद हम इसे सवाल को आसानी से साइक्लिस्टिक थ्योरम या पैटर्न थ्योरम से इसे हम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम 32 7 और इसे हम मानेंगे n, और 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचेगा, तो हमारा शेष बचेगा 7 चौक 28, 4 और 7 और n, ये देखना। तो हमें ये घात को नहीं मानना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 पे घात 1, 7 से भाग दिया तो 4 शेष बचा, 4 पे घात 2, 7 से भाग दिया तो 2 शेष बचा। अब हम क्या देखेंगे, 4 पे घात 3 और 7 से भाग दिया तो शेष बचा हमारा कितना 1। अब हमें ये पता है कि ये संख्या 3 पर रिपीट होगी। कितने पर रिपीट हो रही, जब 1 आ जाए तो ये गिन लेंगे 1 2 3, तो तीसरी संख्या पर ये रिपीट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जिसे हमने n माना था उसी को हम यहाँ ले आएंगे। 32 पे घात 32 को हम 3 से भाग दें तो यहाँ शेष बचा
-1 और -1 की घात सम हो तो वो संख्या प्लस हो जाती है। तो एक शेष बचा, जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो तो उस पर आंसर कितना आता है, तो उस पर आंसर आता है 4। तो ये शेष बचा, शेष 1 होगा तो 4, शेष 2 होंगे तो 2, शेष 3 होगा तो क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो पहले हम इसे भाग देंगे, तो भाग देने पर जो हमारा शेष बचता है वो शेष बचेगा 4, और इसे हम n मान लेंगे और बटे 9। अब हम इसी तरीके से देखेंगे जो अभी तरीका था, 4 पे घात 1 भाग 9 से, तो शेष बचा 4, 4 पे घात 2 9 से भाग, तो शेष बचा कितना 16 आपका, 7 बचा, 4 पे घात 3 64, 9 से भाग दिया तो हो जाएगा हमारा 1 शेष बचा। तो ये प्रक्रिया हम देखते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारी 3 के बाद रिपीट हो रही है। तो जो हमने आपको बताया था साइक्लिसिटी थ्योरम क्या कहती है, जब 1 आ जाए तो ये प्रक्रिया उसी संख्या के बाद रिपीट होती रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 22 में 3 का भाग देंगे, घात 42, 3 का भाग दिया तो शेष बचा कितना 1। जब शेष 1 बचा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसके मतलब 4 पे अगर हम इसी संख्या में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। जब हमारा 1 शेष बचेगा तो 4 पे घात जब 1 होगी तो आंसर कितना होगा 4। तो इसका आंसर कितना आया 4 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर और आगे बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी लिख सकता है, जैसे लिखा है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमारा था 13 पर घात 22 घात 42 में भाग 7 का दें तो शेष क्या होगा। ये इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, उन्हें करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा अच्छा क्वेश्चन देखिए आप, जैसे 25 26 और 27 पे भाग देंगे हम लोग कितने का, भाग दे रहे हैं हम लोग 11 का। कितने भाग देंगे हम लोग 11 का भाग देंगे। तो जो हम 11 का भाग देंगे तो सेम वही तरीका, या इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा सकता है 25 पे घात 26 27 को 7 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे और इसे हम लोग मान लेंगे n और भाग देंगे 7 का, तो आप 7 का नहीं 11 का। जब हम 11 का भाग देंगे तो आपके शेष बचेंगे 3 और नीचे 11 और यहाँ हो जाएगा n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आप, तो जैसे सही है सॉल्व करते हैं 3 पर घात 1 भाग 11 से, तो आपका शेष 3 बचा, भाग दिया, और 3 पे घात 2 11 से भाग दिया तो शेष बचा आपका कितना, शेष बचा आपका 9, और 9 पर 3 भाग 11 से, 11 दूनी 22 और 22 तो 7 शेष बचे, 5 शेष बचे, और 3 पर घात 4 81, तो शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा ये हुआ 81 77, तो शेष बचा आपका 4, और 3 पर घात 5 भाग 11, जब 3 पर घात 5 होता है तो 243, ठीक। 11 का भाग देंगे हम लोग, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, शेष बचा 1।
तो शेष बचेगा 1। अब हमें ये देखना है कितने के बाद रिपीट हो रहा है। ये रिपीट हो रहा हमारा 5, 1 2 3 4 5, 26 27 5 का भाग देंगे जितनी बार रिपीट होगा तो शेष 1 बचा, तो यहाँ पर 1 आया। तो यहाँ पर जब 3 पर घात 1 होगी, जब अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो 3 पर घात 1 होगी तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 पर घात 1 11 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 1। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पर। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो इस तरीके है, जैसे कहेगा हमारा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी पूछा जाता, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। ठीक, तो 35 पर घात 23 को भाग देंगे हम लोग 16 से, तो शेष क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग n मान लेंगे और 35 में 16 का भाग देंगे n, तो हमारा शेष जो बचा वो कितना बचा? 3, और यहाँ पर n, और हम लोग क्या करेंगे, इसे साइक्लिस्टिक थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आ रहा होगा, इसे आप समझिए। साइक्लिस्टिक थ्योरम से सॉल्व करेंगे 3 पर घात 1 भाग 16 से, तो 1 आया। 3 पर घात 2 भाग 16 से, तो 9 से बचा। 3 पर घात 3 और भाग 16 से, तो 27, और 16 घटाएंगे तो 11। 3 पर घात 4 81, 16 पंजे 80, तो शेष बचा आपका कितना? तो शेष बचा आपका 1। हम लोग इससे भाग देंगे 23 पर घात कितने का भाग? 4 का देंगे। 4 का देंगे कि कितने के बाद रिपीट हुआ? 4 के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो -1 जब किसी संख्या पर माइनस और उस पर घात विषम हो तो वो माइनस ही आएगा 1, और माइनस में होता नहीं तो हम लोग इसे घटा देंगे। घटाया तो आया हमारा 3, और जब 3 शेष बचेगा तो जब घात 3 शेष, जैसे अगर हम इसी 4 का भाग यहाँ पर देते, क्योंकि संख्या ही तो थी हमारी पूरी, से अलग घटा के भाग दिया, और हमारा शेष 3, अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। जब घात 3 होगी तो आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। इसी तरीके के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब और इससे बेल बटन को अवश्य दबाएं, क्यों, जिससे आपको आगे की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।